आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। पार्क्स और अवामी मुकामात पर गैर अखलाकी हरकतें करने वालों की खैर नहीं। शहर में अवामी मुकामात पर और पार्क्स में गैर अखलाकी हरकतें करने वाले नौजवानों की अब खैर नहीं है। नेकलेस रोड, इंदिरा पार्क और दीगर पार्क्स के अलावा अवामी मुकामात पर बास जोड़े गलत हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आम शहरियों को तकलीफ हो रही है। खास तौर पर अरकान खानदान के साथ और बच्चों के साथ ऐसे मुकामात पर जाने वालों को इन जोड़ों की हरकतों से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आम शहरियों ने शी टीम से इस बात की शिकायत की, जिस पर पुलिस फौरी हरकत में आ गई। पुलिस ने ऐसे 12 अफराद को हिरासत में ले लिया है और इन्हें जुर्माना आयद किए गए हैं और इनकी काउंसलिंग की गई। पुलिस ने वार्निंग दी है कि अवामी मुकामात पर इस तरह की हरकतें करते हुए आम शहरियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और शी टीम्स की जानिब से अवामी मुकामात पर और पार्क्स पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। रुकन असम्बली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई हक़ाइक़ का इंकशाफ, नंदिता के पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ केस दर्ज। BRS MLA की सड़क हादसे में मौत के बाद नाश को पोस्टमार्टम के बाद वोरसा के हवाले कर दिया गया और उनके पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। खातून रुकन असम्बली एल नंदिता की नाश का गांधी हॉस्पिटल में फॉरेंसिक के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट में मालूम हुआ है कि खातून रुकन असम्बली के सर पर शदीद चोट आई, थाई बोन्स और रिब्स में शदीद फ्रैक्चर आया और एक पाँव टूट गया। इनके जबड़े पर भी गहरा जख्म आया और उनके 6 दांत टूट गए। अलावा से उनके जिस्म की कई हड्डियां भी टूट गईं और सर पर गहरी चोट लगने के नतीजे में नंदिता की मौके पर ही मौत हो गई। समझा जाता है कि सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से शदीद जख्म आए। इसी दौरान रुकन असम्बली की बहन नविदिता ने पटनचेरू पुलिस स्टेशन में तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक रुकन असम्बली के पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शादी के लिए लड़की ने किया लड़के का अगवा, हैदराबाद में अपनी नवीयत का अनोखा वाकया। हैदराबाद की उप्पल पुलिस ने टीवी चैनल के एंकर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगवा करने वाली नौजवान खातून को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हुआ है कि उसने इसे शादी से इनकार पर अगवा किया था। 10 फरवरी की आधी रात को खातून ने किराए के 5 लोगों की मदद से परनाव को अगवा करके एक कमरे में बंद कर दिया। नौजवान खातून ने एंकर पर शादी के लिए दबाव डाला था, जिससे इनकार पर यह हरकत की। 11 फरवरी की सुबह मुतासरा एंकर ने मुलजिमा के चुंगुल से फरार हो गया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज करने और तफ्तीश करने के बाद पुलिस को पता चला कि नौजवान को अगवा किया गया है। बताया जाता है कि खातून डिजिटल मार्केटिंग का कारोबार करती है और इसे शादी की एक साइट पर परनव की तस्वीर देखने के बाद इससे प्यार हो गया और इसने इससे शादी करने का फैसला किया और शादी की तजवीज़ पेश की। इनकार पर इसे अगवा कर लिया। उप्पल पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके अदालत के हुक्म के मुताबिक इसे रिमांड पर भेज दिया। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और मुफ्त बरक़ी स्कीमात के आगाज की तारीख और वक्त का ऐलान। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मजीद 2 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की गारंटी स्कीमात 27 फरवरी की शाम शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी इन स्कीमों की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगी। जुमे की दोपहर रेवंत रेड्डी खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मेडाराम पहुंचे। उन्होंने समका सारलमा के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए स्कीमात की तारीख और वक्त का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी इन स्कीमों की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगी। जुमे की दोपहर रेवंत रेड्डी खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मेडाराम पहुंचे। उन्होंने समका सारलमा के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए स्कीमात की तारीख और वक्त का ऐलान किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत में इलेक्शन से पहले रियासत में 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी का ऐलान किया था। इनमें से 2 स्कीमात RTC बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत और आरोग्यश्री के इलाज की रकम में इजाफे पर पहले से ही अमलावरी कर दी गई। इन स्कीमात पर अमलावरी के बाद अब ताज़ा तौर पर मजीद 2 स्कीमात पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कितने भी एक्ट बनाते रहें, मुसलमान कुरान के हुक्म पर चलेगा, समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट ST हसन का बयान। आसाम हुकूमत के जरिए मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट को मनसूख किए जाने पर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ST हसन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान कुरान के हुक्म पर चलेगा, एक्ट कितने भी बनाते रहें। ST हसन ने कहा कि क्या मुसलमानों से यह कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा कि लाशों को नजर आतिश मत करो, दफन कर दो? हर मजहब के अपने रसूम और रिवाज हैं, वो इसे हजारों सालों से मानते चले आ रहे हैं और मानते रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में भयानक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्राली तालाब में गिरी, 22 अफराद हलाक, मुआवजे का ऐलान। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के कोतवाली पटियाली इलाके में दरियाबगंज के करीब गुधाई गांव में अकीदतमंदों से भरी ट्रैक्टर ट्राली बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक तालाब में उलट गई। कासगंज के सीएमओ ने बताया कि इस हादसे में 22 लोगों की मौत हुई है, 5 अफराद अस्पताल में दाखिल हैं, जबकि 2 अफराद को घर भेजा गया है। ट्रैक्टर ट्राली में सफर करने वाले सभी अकीदतमंद माघ पूर्णिमा पर गंगा में नहाने जा रहे थे। मरने वालों में बच्चे, खवातीन और मर्द भी शामिल हैं। ट्रैक्टर ट्राली के उलटते ही मौके पर कोहराम मच गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस इंतजामिया के आला हुक्काम भी मौके पर पहुंच गए। तमाम मरने वालों का ताल्लुक ईटा जिले के छड़ा इलाके से बताया गया है। सीएम योगी ने कासगंज में सड़क हादसे का नोटिस लिया। उन्होंने महलूकीन के अहल खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया। सीएम योगी ने हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को 50,000 रुपए देने की हिदायत दी। इसके अलावा वज़ीर आला ने तमाम जख्मियों का मुनासिब मुफ्त इलाज कराने की भी हिदायत की है। किसान 2 साल पहले भी तहरीक चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी का खिताब। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 42वां दिन है। हफ्ते के रोज ये यात्रा मुरादाबाद से शुरू हुई, जिसमें लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। आज राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में दिखाई दे रही हैं। राहुल और प्रियंका को देखने के लिए हर जगह अवामी सैलाब उमड़ पड़ा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मुरादाबाद में यात्रा के दौरान लोगों का इस्तकबाल करती हुई नजर आई। इस दौरान एक जगह उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए किसानों और बेरोजगार नौजवानों समेत दिगर अहम इश्यूज पर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बार बार मरकज और रियासत में बीजेपी की हुकूमत आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 साल पहले किसान तहरीक कर रहे थे, आज भी किसान तहरीक कर रहे हैं। तब भी उनकी समाअत नहीं हुई थी, आज भी नहीं हो रही है। लव जिहाद और तब्दीली मजहब की सरगर्मियों के इल्जाम में 3 मुस्लिम टीचर्स मुअत्तल, राजस्थान के वजीर तालीम मदन दिलावर की कार्रवाई। राजस्थान में 3 मुस्लिम टीचर्स को लव जिहाद और तब्दीली मजहब की मुबैना तरगीब देने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया। राजस्थान के वजीर तालीम मदन दिलावर ने तब्दीली मजहब और मोहब्बत जिहाद से मुताल्लिक सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्जाम में 2 टीचर्स को मुअत्तल कर दिया है। एक और टीचर भी जेर तफ्तीश है। कोटे के संगुड़ ब्लॉक के एक स्कूल में काम करने वाले 2 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। इस मौके पर वजीर दिलावर ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली है कि एक सेकेंडरी स्कूल में जेर तालीम एक हिंदू लड़की का नाम बदलकर मुसलमान रखा गया है। वज़ीर तालीम दिलावर ने कहा कि जैसा कि हमें इत्तला मिली थी कि इस इलाके में तब्दीली मजहब और लव जिहाद की साजिश का शुबा है, इसमें मुलव्विस 2 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने ये हरकतें की हैं तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुअत्तल टीचर्स की शनाख्त शबाना मिर्जा मुजाहिद और फेरोज खान के नाम से हुई है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब सरो हिंदू समाज सिंगुड़ ने वज़ीर तालीम को एक मेमोरेंडम भेजा, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि स्कूल में साल 2019 से लव जिहाद और तब्दीली मजहब की सरगर्मियां जारी हैं। सरो हिंदू समाज ने इल्जाम लगाया कि दोनों असातिज़ा के पाकिस्तानी ग्रुपों से ताल्लुकात हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में।
रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।